जरूर नहीं समझा। ओके रोलिंग एंड एक्शन। ब्याह पे दुला सॉरी रोलिंग एक्शन। ब्याह पे बुलाना तो दूर, फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। कम से कम आशीर्वाद ही लेने आ जाते ना। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की तो कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ तो छोटे ही प्रधान बने हुए हैं। चुप कर, बुआ जी का बच्चा। लोग तो ना हद पार करते हैं, तूने तो रिश्तों की सरहद ही पार कर दी। सॉरी छोटे ही प्रधान बने हुए हैं। नहीं चुप कर, बुआ जी का बच्चा। लोग तो ना हद पार करते हैं, तूने तो रिश्तों की सरहद ही पार कर दी। एक मिनट बात मत करना तू मुझसे, समझा? जी कैसे हो आप? ना तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ। बड़ी आई वीर जी की चमची। ओके बढ़िया। फिर सोचा पहले जाके गिले शिकवे तो कर लूं, सगी बुआ हूँ मुंडे की, और सब तो बाद पता चला है मुझे कि मेरे तो मेरे साथ ऐसा ना किसी को करने देते और ना ही खुद कर। ऐसा नहीं है, कहाँ के सुन ये दरवाजा भी आ रहा है। थोड़ा किरण राइट पेन कर, किरण राइट पेन कर, राइट पेन लगा हुआ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वाइड करके हल्का वाइड कर, हाइट ले ले। पप्पी अंजी तू फैन घुमा रोलिंग एक्शन। रास्ते में सतलुज नदी आई, सोचा उसी में डूब के मर जाऊं मैं। फिर सोचा गिले शिकवे तो कर लूं, मुंडे की सगी बुआ हूं मैं। फिर भी मुझे सबसे बाद में पता चलता है कि मेरे भतीजे का ब्याह हो गया। अरे मेरे ससुराल में तो नाक कटवा दी ना तुम लोगों ने मेरी। आज अगर मेरे भरा और परजाई जी जिंदा होते ना, तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते और ना ही किसी को करने देते। हाय, तुम लोगों को कभी भतीजे नहीं समझा मैंने, अपने सगे पुत्र माना सगे पुत्र, और तुम लोगों ने मुझे बुआ की भी इज्जत नहीं दी। नहीं बुआ जी, हमने तो आपकी पूरी इज्जत। और रहने दे, सब देख लिया मैंने, सब देख लिया। बुआ जी मतलब ब्याह इतनी जल्दी में हो गया कि हमें मौका ही नहीं मिला कुछ किसी को भी कुछ बताने का। तो कट रोल। मैं डूब के जान दे दूं अपनी। फिर सोचा पहले गिले शिकवे तो काटूं, लड़के की सगी बुआ हूं मैं, और मुझे सबसे बाद में पता चलता है कि मेरे भतीजे का ब्याह हो गया। हाँ, मेरे ससुराल में तो नाक कटवा दी ना तुम लोगों ने मेरी। आज मेरे भरा और परजाई जी जिंदा होते ना, तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते और ना ही किसी को करने देते। मैंने तुम लोगों को कभी अपने भतीजे नहीं समझा, अपने पुत्रों से बढ़कर प्यार किया, और तुम लोगों ने बुआ की भी इज्जत नहीं दी मुझे। नहीं बुआ जी, हमने आपकी पूरी इज्जत करते हैं। और रहने दे, सब देख लिया मैंने। ओके वो तो मैंने ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया। अरे भाई, तो मुझे मेरा पता चला नहीं, मुझे कुत्ता भी पैदा हो जाता तभी मुझे कोई खबर नहीं था। नहीं वहाँ से नहीं थी, वो वाला डूबी वहाँ पे देख लिया ना अंदर, उसको डायरेक्ट कर देगा। ये अभी देख लीजिए क्या दे दिया आपने कल? पूरा माफ कर दिया। कैसे हो, हालचाल कैसा आपका? बढ़िया जी, सत श्री अकाल। मेरे हमारे बानी इश्क दा कलमा के व्यूअर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, फैंस को, सबको मेरी तरफ से, सोहम सिंह मान की तरफ से सत श्री अकाल। सीरियल में नई कैरेक्टर की एंट्री हुई है, थोड़ा बताएंगे कौन है ये?
मेरी बुआ आई हैं, सोहम सिंह मान की बुआ आती हैं और हमें पता ही नहीं है कि बुआ आ गई है अचानक से। घर पहुंचते हैं, मैं रज्जी को घर लेके आ रहा हूँ पग फेरे से, तो घर पहुंचते ही माहौल बदला हुआ है पूरे घर का और हड़कंप मचा हुआ है थोड़ा बहुत। तो पता चलता है कि जी हमारी बुआ आ गई हैं और वो इस वक्त गुस्से में हैं। गुस्से में इसीलिए हैं क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं कि सोहम की शादी हो गई। बताते भी कैसे, क्योंकि सोहम को खुद ही नहीं पता था शादी हो रही है। तो लास्ट मौके पे तो सब कुछ हुआ है, तो अब वो नाराज़ हैं और साथ में उनकी बिटिया भी आई हैं। तो कैसे अपना गुस्सा निकालेंगी, किस किस पे निकालेंगी, वो देखना पड़ेगा। वैसे तो बहुत स्वीट हैं, सबसे बहुत प्यार करती हैं। और यूजुअली जब घर में गेस्ट आते हैं तो सब खुश होते हैं, लेकिन यहाँ सब डरे हुए हैं। तो डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि अभी हालात थोड़े ठीक नहीं हैं हमारे घर में, मान परिवार में, क्योंकि जिन हालातों में मेरी शादी हुई है और बानी की बजाय रज्जी घर में आ गई है तो टेंस माहौल है। तो अभी ये घबराहट है कि बुआ से ये सब बातें कैसे बताएंगे, उनके आगे हम ये सब चीज़ें नहीं शेयर कर सकते ना कि क्या हो गया, कैसे हो गया, और ना ही वो समझेंगे इस वक्त। तो इसीलिए सब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि अगर बच सकें उनसे। हर घर में ऐसा एक रिलेटिव होता है जिसके आने पे हम दुखी हो जाते हैं, या वो इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हम अवॉइड करते हैं उन गेस्ट को। हाँ जी हाँ, होता है, कोई ना कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, कोई ना कोई तो होता ही है। तो ये भी कुछ ऐसे ही हैं, इनसे हमें प्यार बहुत है, पर हम इनको अपनी बताना नहीं चाहते कि हमारे साथ क्या हो गया है, कैसे हो गया है। बिकॉज थोड़े दिन के लिए आए हैं, ना हम उनका मूड ऑफ करना चाहेंगे ना हम अपना। तो यही कारण है कि फ़िलहाल तो किसी को पता ही नहीं है, सब एकदम से शॉक में हैं, अचानक से अचंभे में वो आ गए हैं। हर सीरियल में जब एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ नया स्टोरी एक अलग तरफ जंप मारता है। देखिए, इसका ये मकसद नहीं है कि कोई स्टोरी चेंज करनी है, स्टोरी लाइन चेंज करना है। बुआ जो मेरी आई हैं उसका तो मेरे ख्याल से इसी ट्रैक में ही उनका है जो चल रहा है कि अब क्या है कि शादी हो गई है तो रिश्तेदार भी आएंगे। तो अब बुआ हमारी बहुत क्लोज़ हैं तो उनका आना तो बनता ही था, तो इसीलिए वो आई हैं नेचुरल प्रोसेस में। और अब आगे देखते हैं क्या होता है, अभी मान परिवार में क्या क्या होगा। आप ही बताइए आगे क्या होने वाला है। आगे यही होगा कि रज्जी और मेरे बीच में मेरे को जो दिक्कत है रज्जी से, क्योंकि मैं प्यार तो बानी से ही करता हूँ और चाहे जितना मर्जी कह लो, थोड़ा बहुत तो मन में है अभी भी उसके लिए। और यहाँ रज्जी के साथ फंस गया हूँ, वो भी कहीं ना कहीं मेरे साथ फंस गई है। तो हम कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, कैसे रिलेशंस को मैनेज करेंगे, क्या होगा आगे, बानी को मैं भुला पाऊँगा कि नहीं, बानी मेरी ज़िंदगी में वापस आएगी कि नहीं, हम देखते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। स्टोरी लाइन दे दिया आपको। वैसे तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमें, बानी के सिस्टर आप क्या कर रही हैं। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम उपासना सिंह है और जो ये सेट है यहाँ पे मेरा आज फर्स्ट डे है और इसमें मैं रोल प्ले कर रही हूँ सोहम जो हीरो हैं इस सीरियल के, उसकी बुआ का। तो ये बुआ वो है जिसने बचपन से इनको अपने बच्चों की तरह पाला था। अब लेकिन ये लोग यहाँ आ चुके हैं और उसकी शादी हो जाती है अचानक और उसको शादी में बुलाया नहीं जाता बुआ को। उसे नहीं पता है कि ये कौन से सर्कमस्टांसिस में शादी हुई है, तो उसको लगता है कि शादी इन्होंने कर दी और मुझे बुलाया नहीं। सो वो बुआ आती है और वो उनसे झगड़ा करती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे तुम लोगों ने किया, जबकि मैं तेरे को इतना प्यार करती थी। मेरा भाई भाभी अगर आज जिंदा होते तो वो कभी ऐसा होने नहीं देते। तो फिर बाद में धीरे धीरे उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये तो ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, इन प्रॉब्लम्स की वजह से उसने शादी कर ली। तो वो यहीं रहती है बुआ और कैसे कैसे ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है वैसे, लेकिन इससे सारे, क्योंकि घर के लोग, ये बड़ी है उनसे, तो वो डरते हैं इससे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत लवेबल कैरेक्टर है ये। मैंने देखा कि जैसे कोई रिलेटिव आता है घर में सब खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको देख के सब डर जाते हैं। क्या आपकी दहशत है? नहीं, ये डर ऐसा नहीं है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को डांटती है तो बच्चा भी डर जाता है। जैसे उसे स्कूल का काम नहीं किया होता तो बच्चा घर आते हुए डरता है कि मम्मी बोलेगी ये जा, कुछ ऐसा, कुछ भी नंबर कम आते हैं तो डर जाता है बच्चा। सो ये वैसा डर है। वो उसे बहुत प्यार करते हैं अपनी बुआ को, लेकिन क्योंकि उनको पता है, उनको रियलाइजेशन है कि ये क्यों डांट रही है, कि इसको ये लगता है कि शादी में क्यों नहीं बुलाया गया। और वो उसको इज्जत करते हुए ये उसको बता भी नहीं सकते कि क्या हुआ है उस हीरो के साथ और क्या रीजंस की वजह से शादी हुई है। सो ये वैसा डर है। हमने देखा कि जब भी कोई नया कैरेक्टर सीरियल में एंट्री लेता है तो वो स्टोरी एक अलग मोड़ पे ले जाता है। तो आपके कुछ ऐसे होने वाला है?
देखिए, मुझे नहीं पता कि स्टोरी किस तरफ जाएगी, क्योंकि अभी तो जब भी क्या सीरियल की आप कोई भी एक्टर किसी भी सीरियल में एंट्री लेता है तो उसे उतना सा पता होता है, एक कैरेक्टर के बारे में पता होता है कि आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ता है, ये तो डेली सोप्स में क्या है, रोज़ के रोज़ सीन्स लिखे जाते हैं, और अगर डेफिनेटली इस कैरेक्टर को पसंद किया गया या लोग उसे लाइक करेंगे तो ये कैरेक्टर आगे बहुत सारी शेड्स लेगा। और हाँ, किसी कैरेक्टर को जब लाइक नहीं किया जाता तो उसकी शेड्स वहीं पे फिनिश हो जाती। सर, इट डिपेंड्स कि ये कैरेक्टर कैसा आगे चल के कैसा मोड़ लेता है और लोग इसको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू।